राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश के लोगों ने गाढ़ी कमाई सौंप दी। अरबों रुपए के खर्च से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। वैसे तो राम मंदिर निर्माण में ही कई गड़बड़ियों का खुलासा हो रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने के साथ साथ परेशान करने वाली भी है, क्योंकि राम मंदिर में ही अब लूट शुरू हो गई है। लोगों की आस्था को लूटा जा रहा है, उनके भरोसे को तोड़ा जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, चंदे और चढ़ावे में चोरी हो रही है। और जब विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो सरकार विपक्ष को ही घेरने में लग जाती है। लेकिन अब सवाल बीजेपी के करीबियों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर चोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय पर सवाल उठ रहे हैं, शंकराचार्य ने भी सवाल किए हैं, हिंदूवादी संगठनों ने भी सवाल किए हैं, लेकिन बीजेपी है कि जवाब ही नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जब सवाल किया तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने उल्टा अखिलेश को ही घेर लिया। सवाल सिर्फ सियासी दल नहीं कर रहे, बल्कि देश की जनता भी ये सवाल बीजेपी सरकार से कर रही है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब उसे जवाब देना होगा, क्योंकि अब जवाब विपक्ष नहीं सुप्रीम कोर्ट मांगेगा। जी हां, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के इसी विवाद को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में भले ही सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव में या जनता के दबाव में योगी सरकार ने एसआईटी की टीम गठित कर दी है। बावजूद इसके ये मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। खुद पूर्व सांसद का कहना है कि इस मंदिर के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोग जेल गए। ऐसे में मंदिर में घोटाला और चोरी होना उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने इस दिन का वर्षों तक इंतजार किया था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि यह मामला आसानी से दबने वाला नहीं है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप अवस्थी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख दिया है, तो इस लेटर ने और सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि इस लेटर में उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले का स्वयं संज्ञान लेने की मांग की है। अवस्थी ने मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज हो, फिर कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए एफआईआर दर्ज करके और कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए निर्देश जारी किया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि इस पत्र ने सियासत को क्यों गरमा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन करने के बाद भी वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग ने बता दिया कि उन्हें एसआईटी या फिर यूपी सरकार किसी पर भी भरोसा नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि मामले में योगी सरकार बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर है ही। सपा से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया था, और उसके बाद कई राजनेताओं ने इस पर सवाल पूछे। और इस पूरे मामले में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान आया। उन्होंने कहा, यह घोटाला नहीं डकैती है। प्रभु श्री राम मंदिर में लोगों की आस्था और चढ़ावे की लूटपाट की गई है। यह देश की सबसे बड़ी डकैती है, और हमारे नेता अखिलेश यादव की ओर से इस बात का खुलासा किया गया है। एक बार सुन लेते हैं अवधेश का वो बयान। मैंने कह दिया है कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इस पर कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए, और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस मामले में 2 से 3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अयोध्या में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला है। अब विपक्ष की इस घेराबंदी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सवाल पूछे तो डिप्टी सीएम को मिर्ची लग गई, और दोनों ने उल्टा अखिलेश को ही घेरने की कोशिश की। जिससे सवाल यह पैदा हो जाता है कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही है। तो इसकी वजह है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव।
क्योंकि जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है, उसी राम मंदिर की सुरक्षा बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। यह आरोप अब विपक्ष लगा रहा है और पूरे चुनाव में लगाएगा। यानी 2027 चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाने वाला है और इस बार इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, जिससे बीजेपी डरी हुई है। आलम यह है कि पीएम मोदी भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। खबर यह है कि केंद्र के कोई बड़े अफसर भी पहुंचे हैं जो पीएमओ की तरफ से भेजे गए और ये अफसर अपने स्तर से जांच पड़ताल करके इनपुट जुटाकर पीएमओ में देंगे। और इससे ही समझा जा सकता है कि यह मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि राम मंदिर में चोरी या घोटाले के मामले पर वो लोग भी नाराज हैं जो इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे थे, जिनमें से एक नाम शायद आप सभी जानते हैं और वो नाम है विनय कटियार का। वो खुलकर भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने संकेतों में जरूर बता दिया है कि वो भी सरकार की इस लापरवाही से खासा नाराज है, क्योंकि विनय कटियार ने खुले तौर पर नाम भी ले लिया है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर विनय कटियार ने इस चोरी के लिए, इस घोटाले के लिए किसे जिम्मेदार बताया है। विनय कटियार ने कहा, यह कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, इस पर लोग बलिदान हुए हैं, हमारे जैसे लोग जेल गए, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, तब जाकर मंदिर मामला बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये जितने हैं ना, ये सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे। कल परसों में इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये जितने हैं वो सब भागेंगे, या तो भागेंगे या जेल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कितने साल का घोटाला है और क्या है, ये सब मालूम चल जाएगा। जब डंडा चलेगा तो सब मालूम चल जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या से पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि और चढ़ावे में हुई कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले में सीधे तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को जिम्मेदार ठहरा दिया। विनय कटियार ने चंपत राय पर मंदिर के चढ़ावे के पैसे को कार सेवकपुरम स्थित अपने निजी आवास पर ले जाने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने चंपत राय की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं और कहा कि मंदिर में चढ़ने वाला दान का पैसा हमेशा मंदिर परिसर में ही बैंक अधिकारियों के सामने गिना जाता है और वहीं से सीधे बैंक जाता है। हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का ये चढ़ावा होता है। ऐसे में मंदिर से पैसे को कार सेवकपुरम स्थित अपने निवास स्थान पर ले जाना एक बड़ा अपराध है। कटियार ने यह भी दावा किया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई, तब उनकी चंपत राय से तीखी बहस यानी हॉट टॉक भी हुई थी और उन्होंने साफ कहा कि चंपत राय को पद से बर्खास्त करना ही पड़ेगा। पूर्व सांसद ने भावुक और कड़े शब्दों में यह भी कहा कि अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के भीतर ही चोरी या भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो ये देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर सीधा आघात है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई और अनेक लोग जेल गए। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने मुख्यमंत्री पद तक का त्याग कर दिया था। इसके साथ ही कटियार ने ऐलान किया कि वो इस कथित घोटाले को लेकर आज ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वो एसएसपी और डीआईजी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कथित दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजने की मांग भी करेंगे। यानी सीधे सीधे विनय कटियार ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचा दी है कि चंपत राय को बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही अब निगाहें सरकार पर हैं कि आखिर सरकार चंपत राय को लेकर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, और अगर नहीं लेती है तो फिर विनय कटियार का क्या एक्शन होगा या किस तरह सरकार घिरेगी, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। तो जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दान पात्र से नकदी और अन्य वस्तुओं के गायब होने की आशंका सामने आई और इसके बाद मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में मामले को गोपनीय रखा गया, लेकिन 7 जून को अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जनता के सामने ला दिया, जिसके बाद से सरकार बुरी तरह घिर गई है। और अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उसके बाद तो आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं और ये तय है कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।